चलिए रेडी है? रेडी? ओके, सो वी आर प्रैक्टिसिंग टेंसेस एंड पैसिव वॉइस। मैं आज आपको टेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं वो सिखाऊंगा, साथ में उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। सीख तो हम ऑलरेडी गए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? प्रैक्टिस। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना। सिंपल टेंस जिसके कितने बनते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके कितने बनते हैं? परफेक्ट जिसके, आप सबको पता है आगे क्या लगाते हैं हम लोग? V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। गेटिंग? इसके बाद में यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में was verb ing प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में गेटिंग? ऐसे ही यहां पर आप लगाते हैं हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में, फ्यूचर में। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? ये इस तरीके से चलता है। अब आपको क्या करना है? इनके पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंस की शुरुआत पैसिव वॉइस में किससे होती है? हमेशा याद रखना सारे बच्चे कि जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना हो, सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है? ऑब्जेक्ट से करनी है। मैंने कहा भाई इंग्लिश बोली जाती है, सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है बोला मैंने। इंग्लिश इज स्पोकन, स्पोकन, बस स्पोकन पे फिनिश हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन। अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है तो लगाना बाय में। गेटिंग? नहीं समझे? मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश समझाई जाती है, इंग्लिश इज एक्सप्लेन्ड। इंग्लिश समझी जाती है, इंग्लिश इज अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। क्या बोलोगे? इंग्लिश इज अंडरस्टूड। इंग्लिश समझी गई, इंग्लिश समझी जाएगी, इंग्लिश विल बी अंडरस्टूड। आ रही बात समझ में? इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती थी, इंग्लिश वॉज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाएगी, ऐसे ही इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही थी, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली गई है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली गई थी और इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा चुकी होगी। तो बेसिकली आपको हमने जो सिखाया ना वो सिखाया कि भाई एक्टिव से पैसिव क्या बनाता है। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें पैसिव वॉइस ही बोलना होता है, एक्टिव वॉइस बोलना ही नहीं होता। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, क्या इसका एक्टिव वॉइस बन सकता है? नहीं। यू गॉट इट? यू गॉट इट? ऐसी बात है। और बनाओगे भी तो फिर आपको ऐसा बनाना होगा, पीपल स्पीक इंग्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या बोलोगे? पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो पीपल स्पीक इंग्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड। इस तरीके से अगर बनाओगे भी तो। बाकी तो आप बात किसके बारे में कर रहे हो? इंग्लिश के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट कहां आता है पैसिव में? आगे। चलो, मैंने कहा काम किया जाता है, वर्क इज डन। जब भी कोई काम किया जाता है, ध्यान देना सारे बच्चे, अटेंशन। जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी कोई काम, जब भी कोई काम, जब भी कोई काम किया जा रहा है, जब भी कोई काम, जब भी कोई काम किया जा चुका है। कुछ आ रही बात समझ में? मैंने कहा जब भी कोई काम किया जाता है, जैसे मैंने कहा काम किया जाता है, वर्क इज डन। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस आर मेड, सेंटेंसेस बनाए गए, सेंटेंसेस वर मेड, सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, सेंटेंसेस विल बी मेड। इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन।
सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, सेंटेंसेस आर बीइंग मेड, सेंटेंसेस आर बीइंग मेड, सेंटेंसेस आर बीइंग, सेंटेंसेस बनाए जा रहे थे, सेंटेंसेस वर बीइंग मेड, वर बीइंग, सेंटेंसेस के साथ वॉज की वर, सेंटेंसेस ज्यादा इसलिए वर लगाओगे, है ना। सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं, सेंटेंसेस हैव बीन मेड, सेंटेंसेस बनाए जा चुके थे, हैड बीन मेड, सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे। आया क्या समझ में? नहीं आया? समझ रहे हो? पक्का पक्का? ओके, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, मैंने इंग्लिश बोली, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय मी, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, मैं इंग्लिश बोल रहा था, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय मी, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव नहीं बनता। आगे बढ़ो, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, हमारी टीम मैच जीत चुकी है, आवर टीम हैज वॉन द मैच, आवर टीम हैज वॉन द मैच, हमारी टीम के द्वारा मैच जीता जा चुका है। एक्सीलेंट, मैच हैज बीन वॉन बाय आवर टीम, फिर से बोलो, मैच हैज बीन वॉन बाय आवर टीम, हमारी टीम मैच जीत चुकी थी, आवर टीम हैड वॉन द मैच, हमारी टीम के द्वारा मैच जीता गया था, मैच हैड बीन वॉन बाय आवर टीम, हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी, आवर टीम विल हैव वॉन द मैच, और हमारी टीम के द्वारा मैच जीता जा चुका होगा, मैच विल हैव बीन वॉन बाय आवर टीम। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? चलो, तो ये आपके 9 टेंसेस और उनके पेसिव कितने को बने? 8 के। लास्ट के जो टेंस होते हैं उनके पेसिव नहीं बनते। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर? 12 मॉडल्स की ओर। स्ट्रक्चर क्या होता है? यही होता है, प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको याद रखना है पेसिव में आगे क्या आता है? प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट में कुड बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। आ रही क्या बात समझ में? मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है जब भी कोई काम किया जा सकता है, जब भी कोई काम किया जा सकता था। आ रही क्या बात समझ में? ऐसे तीसरा देखो, जो भी काम आप कर सकोगे, विल बी एबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे इसमें हम? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। आ रही क्या बात समझ में? नहीं आ रही? मैंने कहा इंडिया मैच जीत सकेगा, इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, द मैच विल बी won by इंडिया। विन मतलब क्या होता है? जीतना। विन की थर्ड फॉर्म गेटिंग। चलो, इसी तरीके से अगर मैं शुड लिखूंगा तो शुड का पेसिव क्या होगा? शुड बी V3। कुछ आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट बी, इसमें ought to be, इसमें as have to be, इसमें had to be। आ रही क्या बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है ना। मैंने कहा भाई तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस, तुम्हारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए, शुड बी मेड बाय यू, सेंटेंसेस शुड बी मेड बाय यू। मैंने कहा यू शुड हेल्प हिम, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, और आपसे कहा चेंज इनटू पेसिव वॉइस, क्या करोगे? ही
शुड बी हेल्प्ड, ये यू उठकर कहां जाएगा? बाय। आ रही की बात समझ में? अगर मैं कहूंगा यू शुड नॉट हेल्प हिम, तो ही शुड, गेटिंग? यू शुड नॉट हेल्प हिम का पेशी होगा यू, ही शुड नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। आ रही की बात समझ में? नहीं आ रही? सुन रहे हो? सीख रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जानी है। इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय यू, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जानी थी। इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाय, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जानी होगी। इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन बाय यू। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा तुम इंग्लिश बोला करते थे, यू यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जाया करती थी। इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन बाय यू। ऐसे मैंने कहा तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोले जाने की जरूरत है, इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन बाय यू, और तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोले जाने की हिम्मत है। इंग्लिश डेयर टू बी स्पोकन बाय यू। कुछ आ रही क्या बात समझ में? नहीं आ रही? अरे आ रही है, समझ रहे हो? चलो अब इधर ध्यान देना। तो ये ग्रुप फर्स्ट कैन, कुड, विल बी एबल टू, सबके लास्ट में क्या लगा है देखो? बी। सेकंड ग्रुप शुड, मस्ट, ऑट टू, सबके लास्ट में क्या लगा है? बी। थर्ड ग्रुप हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, सबके लास्ट में क्या लगा है? बी। फोर्थ ग्रुप यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, सबके लास्ट में क्या लगा है? और वो आपकी कौन सी फॉर्म? गेटिंग? तो भैया ये था आपके पेसिव वॉइस के रिवीजन। मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया पेसिव वॉइस? हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टेज पर आकर एक्टिव को पेसिव कॉन्फिडेंटली चेंज कर देंगे? मैंने कहा इंग्लिश बोली जा सकती है, तो वो बोले इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय देम, राइट? मैंने कहा इंग्लिश बोली जा सकती है, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन। इंग्लिश सीखी जा सकती है, इंग्लिश कैन बी लर्न्ड। इंग्लिश सीखी जा रही है। पहले टेंस बताओ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अरे भैया जो भी काम किया जा रहा है, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। कुछ आया समझ में? नहीं आया? ऐसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी, गेटिंग? मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम, उसकी मदद मेरे द्वारा की जाएगी। ही विल बी हेल्प्ड बाय मी, फिर से ही विल बी हेल्प्ड बाय मी। कोई डाउट? कोई डाउट? आसान है? ऐसे मैंने कहा तुम इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। इसका पेसिव क्या होगा? दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट वी आर लर्निंग? वी आर लर्निंग पेसिव वॉइस, और पेसिव वॉइस में आगे क्या आता है? ऑब्जेक्ट्स।